आपका हाजी यूनुस स्पीक्स चैनल पर स्वागत है। आदाब साथियों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाजी यूनुस स्पीक्स। आज हम बात करेंगे एजुकेशन को लेकर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा, जिसको लेकर हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी पिछले 2 महीने से लगातार उन स्कूलों को बचाने की अपने साथियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर जिस तरह से वो इसको लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उसको लेकर उन्होंने कल इको मैदान लखनऊ में एक विशाल आंदोलन किया, जिसके अंदर दूर दराज से बड़ी तादाद में लोग आए। भारी बारिश और तेज धूप के बावजूद, पहले तेज बारिश रही, उसके बाद काफी तेज धूप रही, फिर काफी बारिश रही, और लोग जमे रहे। उस आंदोलन को कामयाब किया लोगों ने। अब हमारे साथ हमारे मेहमान मास्टर सलीम साहब मौजूद हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करते हैं और तालीम के मामले में बहुत माहिर शख्सियत है। तो आज हम आपका तारुफ कराएंगे मास्टर सलीम साहब से। और ये जो यूपी में जो स्कूल बंद हो रहे हैं, जिसका आंदोलन हमारे सांसद संजय सिंह जी और उनके साथी जो आंदोलन कर रहे हैं, इस पर हम मास्टर सलीम साहब से बात करेंगे कि मास्टर जी, जिस तरह से हमारे आजाद मुल्क में 78 साल हमारे मुल्क को आजाद हुए हो गए, और जिस तरह से तालीम को लेकर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, हाजी साहब, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सलाम, मेरा आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आज इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए मुझे आपने इनवाइट किया, मुझे बुलाया। तो मैं आपको ये बता दूं, ये आज़ाद देश की सबसे बड़ी समझ लो दुर्घटना इसे कहो या शर्मनाक इसे कहो, कि ये शर्मनाक और बहुत ही दुखद घटना है। क्योंकि जहाँ देखिए, किसी भी देश की किसी भी क्षेत्र की तरक्की वहाँ की तालीम में होती है, एजुकेशन में होती है। और जहाँ जिस देश को बर्बाद करना हो, वहाँ के कलम को हाथ से छीन लेती है सरकार, और वो देश अपने आप ही बर्बाद हो जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ लगभग मैंने 30 साल पहले वहाँ से पढ़ाई मैंने छोड़ी, और कई सारे स्कूल आज भी ऐसे हैं जहाँ सफेदी नहीं हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। उनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, वो एजुकेशन को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। और देखिए, वहां की पब्लिक, जो आपने कल आंदोलन रखा और संजय सिंह जी वहां गए आंदोलन करने के लिए, जैसे आपने बताया, और मैं भी एक न्यूज चैनल पे लाइव वहां देख रहा था, कितनी जबरदस्त धूप और बारिश में वहां भीड़ जम रही थी। आप उन मासूमों के चेहरों की चमक ये बता रही थी, आप देखते कि वो लोग ये नहीं चाहते कि हमारे मासूम बच्चों की जिंदगियां इसी तरह बर्बाद होती रहे और एक सरकार के हाथों से बर्बाद हों वहां की जिंदगियां। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं संजय सिंह जी को, आपको, कि आपने भी इतना जबरदस्त तरीके से वहां उस आंदोलन में हिस्सा लिया और काम किया। वहां की जनता आपके साथ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन्हीं चीजों का आंदोलन करती थी कि भाई स्कूल क्यों बन रहे हैं। आपने देखा होगा कई सारे स्कूल जो बन रहे हैं, वहां आ जाते थे वो लोग और पूरे तरह वहां हंगामा बर्पा करते थे, ये स्कूल अभी तक क्यों नहीं बना। अरे भाई, 25 गज का मकान बनाने में यार 6 महीने लग जाते हैं, एक स्कूल इतना बड़ा 12वीं क्लास तक का बनना, उसे 1 साल कैसे नहीं लगेगा। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में फर्क है। ये लोग इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन बर्बाद तो देश बर्बाद। तो कई लोगों को ये पता है कि अगर हमने एजुकेशन बर्बाद कर दी तो वो जो इन्होंने वादा 2 करोड़ नौकरियों का किया था, वो पूरा करेंगे ही नहीं अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो 2 करोड़ में 1 करोड़ तो नौकरी देंगे। ये उस वादे से भागना चाहते हैं, इसलिए एजुकेशन को हिंदुस्तान की बर्बाद कर रहे हैं। जी मास्टर जी, आपने दुरुस्त फरमाया। मास्टर जी, मैं तालीम के उसको देख रहा था, महत्व को, कि तालीम का महत्व क्या होता है। जापान के एक गांव में एक बच्ची, सिर्फ अकेली बच्ची उस गांव से जो है एजुकेशन हासिल कर रही थी, और उस गांव का रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया था। तो जापान की हुकूमत ने सिर्फ उस बच्ची के लिए उस रेलवे स्टेशन को चालू करके, और वहां सुबह को वो ट्रेन उस बच्ची को लेने आती है, और स्कूल की छुट्टी के बाद उस बच्ची को गांव छोड़ने आती है। तो दूसरे मुल्कों में भी, हमारे हिंदुस्तान के अलावा जापान में तालीम का इतना महत्व है, और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में जबकि फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य
देने का वादा, और ये एक बुनियादी हुकूक है इंसान का, इसके बावजूद हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। देखिए हाजी जी, बहुत बड़ी बात आपने बोली है। हकीकत यही है कि हर देश में एजुकेशन को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में आपने देखा होगा कि छात्रों पर लाठियां पड़ती हैं जब वो आते हैं नौकरियां मांगने के लिए। तो मैंने कहा कि आज़ाद भारत में पहली बार इतने बड़ी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं कि जब स्टूडेंट्स पिटते हैं, जब वो छात्र पिटते हैं जो नौकरियां मांगने के लिए आते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। ये स्कूल बंद हो जाएंगे, एजुकेशन जब बच्चों को मिलेगी नहीं तो इन्हें नौकरियां भी नहीं देनी पड़ेंगी। अरविंद केजरीवाल ने वो दिल्ली में मॉडल स्थापित करके दिखाया है। जहां अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वो मॉडल बनाया था तो इन्होंने उस पर भी बड़ा बावेला काटा था और पूरी दुनिया ने उनके काम को सराहा था। तो मैं इसलिए आपको फिर मुबारकबाद पेश करता हूं और संजय सिंह जी को कि वो आवाज एजुकेशन की उठा रहे हैं, बच्चों की। दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में जो एजुकेशन की क्रांति आम आदमी पार्टी के जरिए आई, और वो इतनी बड़ी क्रांति आई कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति और उनकी बीवी हिंदुस्तान दिल्ली आते हैं तो सबसे पहले वो दिल्ली अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूलों को देखना पसंद करते हैं। और आपने जो जिक्र करा अभी, जिस तरह से मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, अगर लोग तालीम याफ्ता होंगे तो उनको नौकरी देनी पड़ेगी। या तो अभी पिछले ही लोग लाइन में लगे हुए, अभी तक 2 करोड़ क्या, मेरे ख्याल से 50 लाख नौकरियां भी लोगों को नहीं आज तक मिली हैं, जबकि कितने साल इनको हो गई जो वादा करके सरकार में आए थे। मैं सलूट करता हूं माननीय सांसद संजय सिंह जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को, कि जहां लाखों बच्चों के, हजारों स्कूलों को बंद करा जा रहा है और बंद होने के कगार पर है, वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा है। मेरी अपने चैनल के माध्यम से सभी से ये अपील है कि इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, संजय सिंह जी के हाथों को मजबूत करिए, जिससे उन गरीब मासूम बच्चों के स्कूलों को बचाया जाए। जो गरीब लोग उन स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं उसमें माइनॉरिटी के, ओबीसी के, एससी एसटी के लोग ही ज्यादातर होते हैं। और अगर हमने आज इसमें चूक कर दी तो वो दिन दूर नहीं कि कल हजारों स्कूल बंद हो जाएंगे और हम लोग महज तमाशाई बनते रहेंगे, और वो बच्चे जिनको मुल्क का मुस्तकबिल कहा जाता है वो कहीं ना कहीं तालीम से महरूम रह जाएंगे। और तालीम एक बहुत आला चीज होती है, किसी भी मुल्क और किसी भी कौम की तरक्की के लिए तालीम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आप लोग इसका हिस्सा बनिए। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल हाजी यूनुस स्पीक्स देख रहे थे, मेरी आपसे दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं, व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी डालें। इसी के साथ जय हिंद, आदाब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स।